अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू तौसीफ टॉक्स। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि हर दूसरे घर की कहानी है। हम बात करेंगे कर्जे की, द डेट ट्रैप की, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, कार लोन्स या क्रेडिट कार्ड के बिल की। इस्लाम में कर्जे को एक बहुत बड़ा बोझ माना गया। अगर उसमें सूद मिक्स हो तो वो हमारी कमाई की बरकत को पूरी तरह से खत्म कर देती है। अगर आप भी इस तरह के मामलात में फंसे हुए हैं तो मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम आपको 3 स्टेप का ऐसा प्रैक्टिकल और हलाल फॉर्मूला बताएंगे, अगर आप उसे अगले 1 साल तक पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आप भी अपने सारे कर्जे से आजाद हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है द डेट स्नोबॉल इफेक्ट। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक पेज ले, उस पेज में अपने सारे लोन्स को लिख ले, एक लिस्ट बनाए, उसमें सारे लोन्स को लिख ले, छोटे से लेके बड़े तक। उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं लिखना है, सिर्फ अमाउंट लिखना है। और उसमें जैसे आप मान लीजिए, जैसे आपका 3 लोन चल रहा है, जैसे मान लीजिए जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का बिल का 15,000, पर्सनल लोन का 50,000, कार का 4 लाख का लोन चल रहा है। फॉर्मूला ये कहता है कि सबसे पहले आपके जो बड़े लोन्स है उसके मिनिमम ईएमआई को पे कर दीजिए। उसके बाद फिर जो आपके पास सेविंग है, जो अदर कंट्रीब्यूशन है, जो भी है, सब मिला के सबसे पहले छोटे लोन्स को पूरी तरह से क्लियर कर दीजिए। जैसे आपका छोटा लोन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है तो वो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको बड़े लोन को क्लियर करने में एक अलग एनर्जी देगा। इसे ही स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। दूसरा स्टेप थोड़ा कड़वा है पर बहुत जरूरी है, लाइफ स्टाइल डाउनग्रेड। जब आग लगती है तो सबसे पहले आग को बुझाते हैं, ना कि आग बुझाते टाइम तेल भी डालते हैं। उसी तरह जब तक आपके सारे लोन्स क्लियर नहीं हो जाते तब तक आप शो ऑफ के लिए ना कोई शॉपिंग करें, ना कोई नया खर्चा करें, ना कोई नया लोन्स ले। अगले 6 महीने से 1 साल तक अपने खर्च को काफी बेसिक कर दे, और जो पैसे इस खर्च से आपको बचे उसको सबसे पहले उस लोन को क्लियर करें जिस लोन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल में इंटरेस्ट रेट होता है 30% से लेकर 40% तक, उसे सबसे पहले क्लियर करें। जैसे आप इस लोन को क्लियर करेंगे उसी तरह से आपका लोन आपको कम लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोन बढ़ते हुए दिखता है इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो जो आपके लोन को पूरी तरह से खत्म करने में काफी मदद करेगा। तीसरा स्टेप है फ्यूचर प्लानिंग। हलाल अल्टरनेटिव पे शिफ्ट करें। जब आप कर्ज के दलदल से बाहर आ जाए तो कसम खाए कि आइंदा कोई सूदी कर्जे के मामलात के पास भी ना भटके। अगर आपको कार खरीदनी है तो ईएमआई में ना ले, बल्कि शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स या हलाल स्टॉक में पहले से 3 साल के एसआईपी करें। जब पैसा ग्रो करे और आपके पास फुल कैश हो तब कार खरीदे। अगर आपको घर खरीदनी है तो कन्वेंशनल बैंक से लोन ना ले, जबकि आजकल मार्केट में इस्लामिक और हलाल कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑप्शन अवेलेबल है, उसे एक्सप्लोर करें और पूरी तरह से सूद से बचे। और इन सब से ऊपर है एक स्पिरिचुअल रूल जो हमेशा याद रखें, नियत और दुआ। अगर आप साफ नियत से अल्लाह के खुशनुदगी के लिए सूदी कर्जे से बाहर आना चाहते हैं तो अल्लाह आपके लिए ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे आप आसानी से बाहर आ जाएंगे। और सुबह शाम कर्ज से निजात पाने के लिए मसनून दुआएं पढ़े। अल्लाह हम सबको सूदी कर्जे से दूर रखे और हमारे सारे कर्ज को पूरी तरह से जल्द जल्द खत्म फरमा दे, आमीन। आपको इस 3 स्टेप फॉर्मूला के बारे में कुछ कहना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो परेशान है और डेट ट्रैप में फंसा है। और द तौसीफ टॉक्स को अभी सब्सक्राइब करें।